गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केपीएस एकेडमी। तो आइए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। पिछले दिन हम एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर 3 था उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंस बातें थी वो सारी चीज़ें बता चुके थे हम। जो भी कॉन्सेप्ट था वो सारी चीज़ें बता चुके थे। चैप्टर का नाम हम बताए थे, उसके बारे में वेरीफाई जो भी उसके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट था, जो भी उसका डेफिनेशन था, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो आज हम जानेंगे बिना देरी किए हुए इसके एक्सरसाइज को। तो चलिए एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपको मजा आएगा और आप और अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और आज हम एक अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे बेहतरीन क्लास के साथ आज इस एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम जानेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर हमारा है, चैप्टर हमारा 3rd है, जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये इनके बारे में सारी चीजें आपको बता चुके हैं। आज हम बिना देरी किए एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। तो आज हम बिना देरी किए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज हमारा है 3.1। तो ये 3.1 की बात करें, 3.1 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन की बात यदि हम करें तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी ग्राफ खींचना है और उसके साथ साथ इसका देखेंगे बुक में तो आंसर केवल दिया होगा समीकरण, तो हम समीकरण भी बनाएंगे और ग्राफ भी खींचकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन पहले का पहला क्वेश्चन की बात करें, देखिए पहले का पहला क्वेश्चन इसमें हमको दिया है, क्या दिया नहीं है, इसमें कुछ दिया, उसके अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज में मानना पड़ेगा। तो यहाँ दिया हुआ है कक्षा एक्स, कक्षा एक्स का मतलब क्लास 10th, कक्षा 10, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी एक कंपटीशन हो रहा है, एक प्रतियोगिता हो रही है गणित की पहेली का, तो उसमें 10 विद्यार्थी भाग लिए हैं। तो आगे बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें नहीं मालूम है, लेकिन कितना अधिक कम है ये मालूम है। तो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है, हमें मालूम नहीं है तो इसे मानेंगे। हमें नहीं मालूम तो पहले मान लेंगे कि माना प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। देखिए प्रश्न में हमें दिया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है, लेकिन ये नहीं दिया था कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां, और यही हमें बताना भी है। तो ये नहीं दिया है, तो इसको हम पहले मानेंगे कि माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। अब प्रश्न में जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो प्रथम शर्तानुसार, इसमें 2 शर्त दिया है तो दोनों का यूज करके लगाएंगे। प्रथम शर्तानुसार, यानी प्रथम शर्त में जो क्वेश्चन में बोला है वो हमसे कहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या x माने हैं और लड़कों की संख्या y माने हैं, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों मिलाकर जो है वो 10 दिया है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये प्रथम शर्त के अनुसार हो गया।
तथा सेकेंड द्वितीय शर्त के अनुसार देखेंगे तो द्वितीय शर्तानुसार बाय सेकेंड कंडीशन, द्वितीय शर्तानुसार यदि दूसरे शर्त के अकॉर्डिंग हम देखें तो देखिए दूसरे शर्त में बोला है कि लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या हो गई, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटा देंगे तो वो 4 के बराबर है, क्योंकि ये इससे 4 अधिक है। तो ये आ गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 2, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर जो है वो 4 का है, तो इसलिए हम क्या किए हैं, अंतर लिख दें इसका 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा। तो देखिए एग्जाम में देखें, बुक में देखेंगे आंसर तो बस इतना ही, दोनों समीकरण को बना दिया होगा और लिखा होगा जहां x जो है लड़कियों की संख्या और y जो है लड़कों की संख्या है। तो यहाँ से हमें बोला है कि समीकरण बनाकर इसे हल कीजिए ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए, यदि हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर देखिए यहाँ x से x जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस में है, y प्लस y माइनस, तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 10 और 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, तो भाग देंगे तो 2 7 14, x का मान आ गया 7। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 2 में किसी में भी रख सकते हैं, तो 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू 7 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 7, तो y बराबर आ गया 3। यानी हम कहेंगे लड़कियों की संख्या हमारी 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। देख लीजिए दोनों को मिलाकर 10 हो जा रहा है, और लड़कियों में से लड़कों की संख्या घटाएंगे तो 4 आ भी जा रहा है। यानी हमारा ये तो आ गया आंसर क्वेश्चन अकॉर्डिंग सॉल्व करके, बट इसको ग्राफ खींचना है और इसके ग्राफी विधि से भी हल करना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके लिए हम ग्राफ आपको खींच कर दिखाते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। यदि क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका हम ग्राफ खींच कर आपको बताते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए अब हम इसके आगे इसका ग्राफ खींच कर दिखाएंगे आपको। ग्राफ के लिए थोड़ा सा जगह और चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, मिटाकर थोड़ा ऊपर से खींचेंगे। वैसे हमारा एक्सरसाइज की बात कर लें तो एक्सरसाइज ये हमारा चल रहा है 3.1। अब ग्राफ की बात करें तो देखिए समीकरण हम निकाले थे, एक आया था x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा आया था x माइनस वाई बराबर 4। इन्हीं दोनों से बनाना है। तो हम समीकरण 1 से सारणी बनाकर कुछ बिंदु प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि बिना बिंदु का हमें ग्राफ खींचने में दिक्कत होगी। तो हम ऐसे करके, इसमें करना क्या है, आपको 3 पॉइंट्स ढूंढ लेने हैं। एक हमारा x y जैसे मानते हैं, एक हमारा क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 रख लेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 लिख लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था एक वैल्यू आप वो लेंगे तो वो दोनों में मिलेगा। देखिए यदि x की वैल्यू हम 0 लेते हैं इसमें, तो ये y की वैल्यू 10 आ जाएगी, और यदि हम इसमें y की वैल्यू 0 लेते हैं तो देखिए x की वैल्यू 10 आ जाएगी, और यदि x की वैल्यू हम 7 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये आ गया समीकरण 1 से हमको ये 3 बिंदु प्राप्त हो गए, 0 10, 10 और 0 और 7 और 3, ये 3 बिंदु प्राप्त हुए। तथा इसी प्रकार समीकरण 2 से भी ऐसे ही सारणी बनाकर हम बिंदु पहले प्राप्त करेंगे। तो यदि हम समीकरण 2 से बनाते हैं तो देखिए इसमें भी एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे। यदि x की वैल्यू इसमें 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको मिलेगी -4, और यदि हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी हमको 4, और x की वैल्यू यदि हम 7 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3। ये दोनों में कॉमन मिलेगा। तो इस तरीके से ये मिल गया। तो अब हम इसका ग्राफ, यहाँ पर बिंदु हमको प्राप्त हो गया जैसे 0 और -4 वाला, दूसरा हमको प्राप्त हो गया 4, 0, और तीसरा प्राप्त हो गया 7, 3।
अब इन्हीं से हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले देखिए हमें कार्तीय तल के बारे में मालूम होना चाहिए, कार्टेशियन प्लेन। इसमें हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको बोला जाता है एक्स, और ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट एक दूसरे को करते हैं वो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु। ये एक्स एक्स डैश होता है। और इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा वाई वाई डैश। इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, एक्स अक्ष, और इसको वाई अक्ष बोला जाता है। अब यहां से देखिए जो पॉइंट हमें मिला हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यू को इस पर ड्रा करेंगे। जैसे सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 10 है तो x पर मैक्सिमम 10 होना चाहिए, तो हम दो दो के अंतराल लेते हैं, 2 4 6 8 10। माइनस में भी ले ले 2 4 6 8 10, ये हो गया -2 -4 -6 -8 -10। इस पर लेंगे +2 +4 +6 +8 +10। y की बात करें मैक्सिमम 7 है तो y पर 7 तक लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। प्लस में माइनस में वही 1 2 3 4 5 6 7। x की बात करें प्लस में 1 2 3 4 5 6 7। माइनस की बात करें -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब जैसे जैसे दिया वैसे पॉइंट को ढूंढेंगे। देखिए पॉइंट ढूंढते समय हमें कार्टेशियन फॉर्म के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। जैसे कोई भी कार्तीय तल हो तो इसमें हमारा दोनों प्लस प्लस होता है, इसमें हमारा क्या माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें हमारा प्लस माइनस होता है। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, यानी इसमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो पहले वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए 0,10, यानी x पर हम 0 चलेंगे, y पर हम 10 चलेंगे, यानी y पर यहाँ पर 10 होना चाहिए। 7 8 9 और 10, 8 9 और 10। तो यहाँ से देख लिया जाए। अब यहाँ से देखें x पर 0 और y पर 10 यहाँ मिल रहा है, तो यानी इस पॉइंट को जैसे नाम दे दें a, इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारा 0,10। पहले x लिखते हैं बाद में y, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10 है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट पर 10,0, x पर 10 और y पर 0 यहाँ पर मिलेगा। इस पॉइंट को जैसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं b से, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 10,0, x की वैल्यू पहले y की बात। अब इसकी बात करते हैं तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट का निर्देशांक हमारा 7 3 दिया है, तो x पर 7, तो ये 8 और 6 के बीच में आएगा। 3 की बात करते हैं, ये दोनों देखिए एक दूसरे से कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यानी इस पॉइंट को हम यहाँ पर मान लेंगे। तो ये c पॉइंट हो गया, ये हमारा c हो गया। c की कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये 7,3 हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो इन तीनों पॉइंट्स को यदि अपने से हम एक सिंपल लाइन से ड्रॉ करें तो इस तरीके से मिलेगा। और ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा पहले इक्वेशन के लिए x + y = 10 के लिए रेखा खींचा गया, यानी इस रेखा का समीकरण हमारा ये है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट की बात करें दूसरे वाले से तो पहला पॉइंट 0,-4 है, तो 0,-4 x पर हमारा 0 और y पर -4 वो मिलेगा यहाँ पर। तो इसका निर्देशांक हम जैसे मान लें d, इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया 0,-4। नेक्स्ट की बात करें तो 4,0, x पर 4 y पर 0, तो ये मिल जाएगा यहाँ। इसको मान लेते हैं हम e पॉइंट्स, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 4,0। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा फिर से यही मिलेगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे सिंपल लाइन से, तो ये कुछ इस टाइप से मिलेगा ऐसे। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे किस रेखा को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x - y = 4। देखिए ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक बिंदु पर 7,3 पर। तो जहां इंटरसेक्ट करते हैं यही हमारा क्या होता है, x की वैल्यू और y की वैल्यू होती है। तो x = 7 और y = 3, ये ग्राफी विधि से भी आंसर आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 होगी, और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का ग्राफ खींच लेंगे। तो ये ग्राफ खींचना कितना आसान है आप देख लीजिए, आपको ये अच्छे समझ में आ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक मिलेगा तो इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेगा और ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 नंबर में आएगा, 4 नंबर या 5 नंबर में। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एक पैंट का दाम हमारा 500 रुपया है, तो 2 पैंट का दाम हमारा कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप क्या करेंगे कि समझ सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया जा रहा है कि एक पेंसिल का दाम यदि 100 रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम 5x हो जाएगा।
और एक कलम का दाम y रुपया है, तो यहाँ से हमारा 7 कलम का दाम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 7y। तो इस तरीके से इन दोनों को हम मिलाकर बोले तो दोनों को मिलाकर बोला है कुल पैसा। जैसे 3 शर्ट का दाम हमारा मान लिया जाए 600 रुपया हो गया और 4 पैंट का दाम हमारा क्या 2000 हो गया, तो उस तरीके से कुल मिलाकर बताना है तो 2000 और 600 को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 2600 कुल रुपया। तो वैसे ही इनका कुल दाम दिया गया हमको मिलाकर 50 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 1 बन गया। तथा द्वितीय शर्तानुसार दूसरे शर्त की बात करें तो द्वितीय शर्तानुसार यहाँ हम देखेंगे तो दूसरे शर्त में बोला गया है सेम यही चीज कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है 46 रुपया है, तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा और हमारा 5 कलम का 5y हो जाएगा और कुल मिलाकर 46 रुपया। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण जो बनाना था देखिए समीकरण हम बना दिए। इन दोनों समीकरण में जहां x हमारा क्या है एक पेंसिल का दाम है, y जो है हमारा एक कलम का मूल्य है। तो इन दोनों समीकरण को आपको क्या करना है हल करके इसका ग्राफ खींच कर आना है। ये आपको होमवर्क दिया जाता है, ग्राफ खींचना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसका ग्राफ खींच लेंगे। जो है कि इसका इक्वेशन हम बना दिए हैं, तो इक्वेशन आपको बनाने आ गया तो बाकी सारी चीजें इसमें आसान है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके से पढ़कर क्वेश्चन लगाना सीख जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम आज के लिए आप अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज इसके बारे में आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। बस धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए मेरे साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।